नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। हाल ही में राघव चड्ढा ने मोबाइल रिचार्ज प्लान को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया है जिसने आम उपभोक्ताओं के बीच नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि देश में करोड़ों लोग आज भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल कॉल करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें जबरन इंटरनेट डेटा वाले महंगे प्लान लेने पड़ते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब किसी उपभोक्ता को इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है तो उससे डेटा के नाम पर अतिरिक्त पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। संसद में उठाया गया मुद्दा। राघव चड्ढा ने यह मुद्दा सार्वजनिक मंच पर उठाते हुए कहा कि भारत में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोग आज भी साधारण फीचर फोन या बेसिक स्मार्टफोन का उपयोग सिर्फ कॉलिंग के लिए करते हैं। उनके अनुसार मोबाइल कंपनियां अब ऐसे प्लान कम करती जा रही हैं जिनमें केवल कॉलिंग की सुविधा हो। अधिकांश प्लान डेटा और कॉलिंग के कॉम्बिनेशन के रूप में ही उपलब्ध हैं, जिससे उन लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है जिन्हें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये जरूरी है कि हर उपभोक्ता को इंटरनेट सेवा के साथ ही प्लान दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति केवल कॉल करना चाहता है तो उसके लिए सस्ता और सरल रिचार्ज विकल्प उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता। आम आदमी पर बढ़ता आर्थिक दबाव। देश में महंगाई पहले से ही लोगों की कमर तोड़ रही है। बिजली बिल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों की कीमतें, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मोबाइल रिचार्ज भी आम परिवारों के लिए एक जरूरी खर्च बन चुका है। कई परिवारों में एक से अधिक मोबाइल नंबर होते हैं। यदि हर नंबर पर महंगा डेटा प्लान लेना पड़े तो मासिक बजट पर अतिरिक्त भार पड़ता है। राघव चड्ढा का कहना है कि टेलीकॉम सेवाएं अब विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी हैं। बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्कूल कॉलेज से जुड़ी सूचनाएं, सब कुछ मोबाइल से जुड़ गया है। लेकिन हर व्यक्ति इंटरनेट का भारी उपयोग नहीं करता। कई लोग केवल कॉल के जरिए ही अपने काम निपटा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए कम कीमत वाला सिर्फ कॉलिंग प्लान होना चाहिए। बुजुर्गों और ग्रामीणों की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का सीमित या बिल्कुल उपयोग नहीं करते। बुजुर्गों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करना आसान नहीं होता। वे अपने बच्चों या रिश्तेदारों से बात करने के लिए मोबाइल रखते हैं। ऐसे में जब उन्हें डेटा सहित महंगा रिचार्ज कराना पड़ता है तो ये उनके लिए अनावश्यक खर्च साबित होता है। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया है। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में ये जरूरी है कि सेवाएं लोगों की जरूरत के अनुसार हों, न कि कंपनियों की व्यावसायिक रणनीति के अनुसार। टेलीकॉम कंपनियों का पक्ष। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम शुल्क, तकनीकी उन्नयन और 4G 5G सेवाओं के विस्तार में भारी निवेश करना पड़ता है। ऐसे में संयुक्त प्लान, कॉल जोड़ डेटा देना उनके लिए अधिक व्यावहारिक और लाभकारी होता है। कंपनियां ये भी कहती हैं कि आज के समय में इंटरनेट की मांग बहुत अधिक है और अधिकांश उपभोक्ता डेटा सेवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे उन लोगों की अनदेखी हो रही है जो केवल कॉलिंग सुविधा चाहते हैं। यदि कंपनियां प्रीमियम प्लान के साथ साथ किफायती बेसिक प्लान भी दें तो यह उपभोक्ताओं के लिए बेहतर विकल्प होगा। सस्ता रिचार्ज प्लान की मांग। राघव चड्ढा ने मांग की है कि सरकार और दूरसंचार नियामक इस दिशा में कदम उठाएं ताकि कंपनियां केवल कॉलिंग वाले सस्ते प्लान उपलब्ध कराएं। उनका कहना है कि जैसे पहले टॉक टाइम आधारित रिचार्ज होते थे, वैसे ही सरल और किफायती विकल्प फिर से लाए जा सकते हैं। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति 28 दिनों तक केवल कॉल करना चाहता है तो उसे डेटा के लिए भुगतान करने को मजबूर क्यों किया जाए। यह उपभोक्ता के अधिकार का सवाल है। डिजिटल समानता का मुद्दा। ये बहस केवल रिचार्ज की कीमत तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल समानता से भी जुड़ी है। भारत में डिजिटल विभाजन अभी भी मौजूद है। शहरों में जहां हाई स्पीड इंटरनेट और अनलिमिटेड डेटा सामान्य बात है, वहीं गांवों और छोटे कस्बों में लोग सीमित संसाधनों के साथ जीवन यापन करते हैं। यदि सस्ते कॉलिंग प्लान उपलब्ध कराए जाते हैं तो ये उन लोगों के लिए राहत होगी जो सीमित आय में अपना गुजारा कर रहे हैं। साथ ही इससे मोबाइल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई लोगों ने राघव चड्ढा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कंपनियों को उपभोक्ताओं की वास्तविक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इंटरनेट अब जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और डेटा के बिना मोबाइल अधूरा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और दूरसंचार कंपनियां इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती हैं। क्या आने वाले समय में केवल कॉलिंग वाले सस्ते रिचार्ज प्लान बाजार में फिर से दिखाई देंगे या फिर संयुक्त डेटा कॉलिंग प्लान ही जारी रहेंगे। फिलहाल राघव चड्ढा द्वारा उठाया गया ये मुद्दा लाखों मोबाइल उपभोक्ताओं के मन की बात बन गया है। यदि इस दिशा में सकारात्मक पहल होती है तो ये आम आदमी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
देश में जहां डिजिटल क्रांति की बात हो रही है, वहीं ये भी जरूरी है कि हर वर्ग की जरूरतों का सम्मान किया जाए। सस्ती और सुलभ मोबाइल सेवा न केवल सुविधा है, बल्कि आज के समय में ये एक बुनियादी आवश्यकता भी बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।